चलो बेटा क्या स्टार्ट कर रहे हैं भैया। आज का चैप्टर रहेगा बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन, जो क्लास 11 की अकाउंट्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, जिसके अंदर हम एक साइड बेटा एसेट लेके चलेंगे, दूसरी साइड एसेट एंड लाइबिलिटी दोनों को ऐड करके चलेंगे। ठीक है, तो कुछ ट्रांजेक्शन होगी बेटा जिसका असर एसेट पे भी पड़ेगा और उसका असर एट द सेम टाइम लाइबिलिटी या फिर कैपिटल पे भी पड़ेगा। याद है डबल एंट्री सिस्टम कि जो इस साइड आ रहा बेटा डेबिट साइड, उसका कोई ना कोई क्रेडिट साइड भी होना जरूरी है। ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हो, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखते भैया क्या बोला। एक साइड क्या आएगी बेटा, एक साइड आएगी बेटा एसेट्स, दूसरी साइड भैया लाइबिलिटी प्लस ये कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम, इसे शॉर्ट में लिख देना तुम कैपिटल, इसे हम कैपिटल बोलते हैं। ओके ठीक है बेटा, तो क्या फॉर्मूला बना, फॉर्मूला बना बेटा एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है बेटा, चलो अच्छा जी, और इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बेसिक बातें लिखिए। एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स एंड कीप द इक्वेशन इन बैलेंस। ठीक है बेटा, जो भी ट्रांजेक्शन है वो 2 साइड को अफेक्ट करेगी। ठीक है बेटा, और उससे क्या होगा, उससे बैलेंस मेंटेन होगा। याद है बेटा मैथ में पढ़ते थे इक्वेशन के बारे में, तो इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सॉरी साइंस में पढ़ते थे, याद है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, बस उसी की तरह है। फिलहाल यहाँ पर कुछ टर्म्स अलग हैं और कुछ वैल्यूज अलग हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं, आ जाओ देखते हैं। और बेटा कि जैसा कि हमें पता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा, एसेट्स क्या होती है भैया, वो हर चीज़ जो भविष्य में फायदा देती है एसेट कहलाती है। एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह वगैरह। ठीक है बेटा, भैया लाइबिलिटी किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहलाती है, लाइबिलिटी कहलाती है। ठीक है बेटा, और तीसरा क्या था भैया, कैपिटल का मतलब जब मालिक अपने फर्म में पैसा डालता है, मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, इट इज कॉल्ड कैपिटल। तो बोलो एसेट का रिवाइज हुआ, लाइबिलिटी का रिवाइज हुआ, क्या नाम है, कैपिटल का रिवाइज हुआ। हाँ भैया, अब इसके बाद हम इसको क्वेश्चन के वाइज लेके चलते हैं। ठीक है बेटा, चलो बेटा अब ट्रांजेक्शन बेटा 2 तरह की होती है। एक ट्रांजेक्शन वो सिर्फ 2 जगह पे इफेक्ट करेगी बेटा, और एक ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जो 2 से ज्यादा जगहों पे इफेक्ट करेगी। कौन सी भैया बताओ, आओ चेक करते हैं बेटा। पहली ट्रांजेक्शन कौन सी, जो 2 आइटम को इफेक्ट कर रही है। ठीक है भाई, और बेटा और कौन सी, अगली वो जो मोर देन 2, क्या लिखा बेटा, जो मोर देन 2 आइटम्स को अफेक्ट कर रही है। भैया एग्जाम्पल देके बताओ, चेक करो बेटा, यहाँ एग्जाम्पल देखो। तुमने क्या करा, यहाँ लिखेंगे हम परचेज बिल्डिंग ऑफ ₹20 लाख इन कैश। अब एक बात बताओ, क्या तुमने कैश में 20 लाख की बिल्डिंग खरीदी बेटा, तो कैश गया होगा, बिल्डिंग आई होगी, तो क्या हो जाएगा भैया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इफेक्ट आ जाएगा। कौन कौन से, कैश यहाँ पे चला गया, हाँ जी, तो इसको अलग मार्कर से लिखो ना बेटा, क्योंकि सॉल्यूशन है, तो इसको अलग मार्कर से लिखो। आ जाओ, इसको हम लिखेंगे चलो क्या भैया, कैश चला गया और भैया बिल्डिंग आ गई। ठीक है बेटा, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मुझे बताओ, क्या एक एंट्री के 2 इफेक्ट दिखे, हाँ भैया एक एंट्री के 2 इफेक्ट होते हैं। बट और एग्जांपल क्या भैया, लोन लिया तुमने, क्या लिया बेटा, लोन, क्या लोन में कैश आएगा, तो कैश आ गया और साथ में जिम्मेदारी आ गई, मतलब लाइबिलिटी भी आ गई, तो लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी और बेटा कैश भी बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो तो 2 एंट्री तो ये होगा। अब जैसे पहले के बारे में बोला गया बेटा, ऐसे दूसरे के बारे में क्या बोला जाएगा, ऐसी भी एंट्री है जो 2 से ज्यादा इफेक्ट रखती है। जैसे एग्जाम्पल देखो, क्या एग्जाम्पल है भैया, एग्जाम्पल की अगर बात करी जाए तो समझो, गुड्स कॉस्ट ₹20,000 सोल्ड एट ₹25,000। भैया क्या कह रहा है क्वेश्चन, 20,000 के सामान था, मतलब लागत क्या थी 20,000, बेचा कितने का बेटा, 25,000 का। ठीक है, इसके भैया क्या क्या असर पड़ेंगे, तो मुझे बताओ, क्या तुमने 25,000 का सामान बेचा तो कैश आया, ये लो, तो इसमें क्या होगा भैया, आंसर में अगर जाएं तो इसके आंसर में आएगा 25,000 रुपये आ गए, 25,000 रुपये आ गए भैया, क्या आया, ये आया बेटा कैश, ये लो, बताओ समझ आया नहीं आया, तो 25,000 बेटा कैश आ गया, माल उतने का बिका ना। अच्छा कितने का सामान था भैया, 20,000 का सामान था, तो स्टॉक चला भी तो गया। ठीक है बेटा, तो दूसरा क्या हो गया भैया, 20,000 चले गए, 20,000 क्या हो गए भैया, चले गए। ये 20,000 कौन से हैं बेटा, ये 20,000 है स्टॉक, कौन से मेरे बच्चे, स्टॉक, बोलो समझ आया नहीं आया, 25,000 रुपये आ गए बेटा, 20,000 का माल चला गया। क्या तुमने एज अ ओनर कुछ प्रॉफिट कमाया, हाँ बेटा, तो जो प्रॉफिट कमाया वो क्या आएगा, 5,000 रुपये आ गए, 5,000 रुपये आ गए भैया, किस में आ गए, ये आ गए मेरे बच्चे प्रॉफिट में। पहले बताओ तुम्हें
तीन एंट्री की कहानी समझ आई नहीं आई क्या? किसी एंट्री के तीन इफेक्ट भी होते हैं? हाँ बेटा, तीन इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है। तो दो वाला तुम्हें समझ आया, एकदम सिंपल था। तीन वाला कई बच्चों को लाओ भैया तो बहुत हार्ड होगा बेटा, इसके ऊपर ना कम से कम 4-5 अच्छे से सवाल हैं, उन सवाल के अंदर तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ देख लो क्या लिखा है भैया, 20,000 का सामान था, 25,000 में बेच दिया, तो माल कितने का बिका? 20 का, तो 20 चला गया। भैया कितने रुपए का बेचा? 25, तो 25 आ गए। इस बीच कितने का फायदा कमाया? 20 का माल 25 में बेच दिया, तो बेटा कितना कमाया तुमने टोटल 5,000 एज अ प्रॉफिट कमाया। पहले बताओ ये वाली स्लाइड तुम्हें क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ, ठीक है ना। चलो ये वाली बात उतार लो बेटा, दो आइटम इफेक्ट होते हैं, इसके बाद सीधा हम सवालों को शुरू करेंगे, ठीक है। चलो इसे लेकर लगे आपने, काम करो इसी वाले में एक और एडजस्टमेंट कर लो बेटा। यहाँ एसेट्स, हमारी जो एसेट्स है बेटा, चेक करो सभी, एसेट्स जो होती है वो किसके बराबर होती है भैया? वो होती है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। किसके बराबर होती है बेटा? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। चेक करो, अब दिख रहा है बेटा विजिबल है, ठीक है भैया। एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये एक फॉर्मूला है, इसको तुम स्टार ला के चलना, जो बार बार आएगा, हालांकि कुछ याद करने की खास जरूरत नहीं है, वो हम आगे कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो बेटा एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं बेटा। पहले हम इसे कराएंगे, पहले इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे, उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे। क्यों भैया? इलस्ट्रेशन 1 ना बेटा थोड़ा सा बड़ा है, उसके लिए जगह की थोड़ी दिक्कत होती है, बट इलस्ट्रेशन 2 बेटा नीट एंड क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इलस्ट्रेशन 2 देन इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है। चलो 2 क्या है भैया, पढ़ते हैं, आओ पढ़ो ध्यान से, तुम पढ़ो हम लिखेंगे। क्या लिखा है भैया? नीचे दिए गए एंट्री की इक्वेशन बनाओ, बढ़िया। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है भैया। कितने का बिजनेस शुरू करा? 70,000 का। हम फिर बताते हैं, कभी भी बिजनेस अगर शुरू होता है बेटा, कभी भी बिजनेस शुरू होता है तो एसेट साइड कैश बढ़ जाता है और बेटा दूसरी साइड कैपिटल बढ़ जाती है, ठीक है। ये बात याद रखना। क्या बोला भैया आपने? कभी भी अगर कोई बिजनेस शुरू करता है तो एसेट्स क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और कैपिटल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और कहीं पे फर्क नहीं पड़ता। बोलो समझ आया नहीं आया? तो पहली एंट्री करते हैं भैया। पहली एंट्री क्या बनेगी? पहली एंट्री बनेगी बेटा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नहीं भी लिखोगे चलेगा, बिजनेस स्टार्टेड इतना भी लिखो, इतना चलेगा बेटा ना। जगह तुम्हें तुम्हारे में जो एग्जाम में सीट मिलेगी ना वो लंबे में मिलती है, तो तुम अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्टेड भैया कितने का? 70,000 का। तो ये लो 70,000 किस तरफ भैया? 70,000 एसेट साइड, और लाइबिलिटी से कोई भी मतलब नहीं होता, तो बेटा 70 किस तरफ? कैपिटल साइड, ठीक है बेटा। तो 70 किधर आएगा भैया? एसेट में। 70 कहाँ आएगा? कैपिटल में, ठीक है। चलो पहली एंट्री क्लियर है भैया। क्रेडिट परचेज, आपने उधार में सामान खरीदा, मतलब स्टॉक आएगा, मतलब एसेट बढ़ेगी क्योंकि स्टॉक आ गया, और साथ में उधार में खरीदा मतलब कर्जा भी बढ़ गया, तो लाइबिलिटी भी बढ़ गई। तो स्टॉक बढ़ा, लाइबिलिटी बढ़ी। क्या बोला भैया आपने? यहाँ पे बेटा क्या होगा इस केस में? एसेट बढ़ जाएगी क्योंकि स्टॉक बढ़ गया, और साथ में क्या बढ़ जाएगी बेटा? साथ में लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अगर सिर्फ पहले लिखते समझ जाओगे ना, शॉर्ट में लिखते हैं, रुको, तो साथ में लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। चलो जी, तो दूसरी एंट्री भी करते हैं भैया एक साथ। दूसरी एंट्री क्या है? गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। भैया गुड्स तो आपने खरीदे, बट कब खरीदे बेटा? आपने खरीदे कैसे? आपने खरीदे क्रेडिट पे। किस पे खरीदे? क्रेडिट पे, ठीक है। चलो ओके जी, तो मुझे बताओ क्या एसेट बढ़ जाएगी? हाँ भैया, कितने से? 18,000 का स्टॉक आ गया, ओके। साथ में बेटा कर्जा भी तो आ गया क्योंकि उधार में खरीदा, तो 18,000 का कर्जा आ गया भैया। कैपिटल से कोई मतलब नहीं है तो उसको 0 छोड़ दो। तो यहाँ पे एक लाइन, अच्छा एक और सुनो, जब बेटा 2 एंट्री हो जाएगी, कितनी? 1 और 2 एंट्री हो जाएगी, फिर बेटा एक लाइन खींची जाएगी, उसके बाद नई इक्वेशन बनेगी। तो 2 एंट्री के बाद नई इक्वेशन, तीसरी एंट्री के बाद नई इक्वेशन, फिर नई इक्वेशन 4 एंट्री के बाद, ठीक है। 2 के बाद पहली इक्वेशन। चलो भैया एक लाइन खींचते हैं। यहाँ पे क्या बनेगी? यहाँ पे एक यहाँ बनेगी न्यू इक्वेशन, ये लो यहाँ बनेगी मेरे बच्चे क्या? न्यू इक्वेशन लिखेंगे, न्यू इक्वेशन, ठीक है भैया। क्या इक्वेशन बनेगी बताओ? तो बेटा बोलो, 70 और 18 जोड़ो, कितना हो गया? 80 8 88, तो 88,000 बेटा इस तरफ हो गया, ठीक है भैया। इधर कितना हुआ बेटा? 18 में 0 जोड़ो, 18,000 प्लस इधर कितना हो गया बच्चे? 70 में बेटा 0 जोड़ो, ये हो गया 70,000, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन खींच दो, इससे क्या तुम्हारी इक्वेशन अलग हो जाएगी, ठीक है। ये लो यहाँ पे एक लाइन खींच दो, ये इसके हिसाब से थोड़ी बहुत लाइन टेढ़ी मेढ़ी जाए, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, ठीक है। पहले बताओ भैया 2 एंट्री करनी है, 1 और 2, फिर क्या बनानी है? हाँ नई इक्वेशन बनानी है, ठीक है। बन गई नहीं, पहले बताओ क्या 88 आ रहा है? 88 आ रहा है क्या? इधर भी 88 आ रहा है, बोलो यहाँ तक एकदम सही चल रहा है, ठीक है। मतलब क्या करेंगे भैया? अब हम करेंगे एंट्री नंबर 3। चलो 3 पढ़ो भैया, क्या लिखी है? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। अच्छा जी बेटा, जो जिससे तुमने उधार में सामान लिया था, 18,000 का सामान उधार में लिया था, उसको तुमने 70,500 में फुल सेटलमेंट हो गया। क्या हो गया भैया? फुल सेटलमेंट। ये क्या होता है भाई? बेटा सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि तुम 18,000 देने गए उसको, तो उसने खुश होकर बोला कि जा 500 तू रख ले, मतलब तेरा 18,000 का खाता जो क्लोज करूंगा वो मैं 17,500 में ही कर दूंगा। तो हमें देने कितने थे? 18,000।
दिए कितने 17,500, तो 500 का क्या हो गया, 500 का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट और लॉस कहाँ जाते हैं बच्चे, कैपिटल में। ठीक है, चलो बताते हैं कैसे भैया। इस एंट्री को यहाँ बताओ भाई पहले तो कैसे भाई। 18,000 तुमने क्या करा, 17,500 दिए उसको, तो कैश में से एसेट में से क्या हो जाएगा, 17,500 कम हो जाएगा। ओके भैया, लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी 18,000 से। और भैया तुम्हारे पास क्या हो गया, प्रॉफिट आ गया, तो कैपिटल बढ़ जाएगा। याद है बेटा पीछे टॉपिक में पढ़ा था कि कुछ एंट्री है जो 3 इफेक्ट लाती है बेटा, ये वही एंट्री है। ठीक है, चलो करके देखते हैं भैया। लिखेंगे पेमेंट टू क्रेडिटर। हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी। कितनी पेमेंट करी बेटा आपने, भैया हमने पे करें 17,500, 17,500 रुपये आपने पे करे हैं। और अगले ने क्या बोला, उसने बोला 17,500 दे रहे हो और मैं 18,000 का खाता क्लोज करूंगा क्योंकि फुल सेटलमेंट है। ये लो, उसने 18,000 का खाता क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो माइनस कर दो। और बेटा मैंने क्या बोला, प्रॉफिट प्लस होता, तो यहाँ पे हमें 5,000 का, सॉरी 500 रुपये का क्या हो गया, 500 रुपये का हमें प्रॉफिट हो गया। पहले बताओ, समझे तरीका, 3 एंट्री वाला इफेक्ट है। ठीक है बेटा, चलो भैया नई क्वेश्चन बना दो, आ जाओ नई क्वेश्चन बनाएंगे। ये लो नई क्वेश्चन बनाते हैं भैया। नई क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा बेटा, कितना लिखते हैं पहले, न्यू इक्वेशन। चलो भैया जोड़ो बेटा, इसमें जोड़ना 88 में जोड़ो 17,500, तो ये हो गया 90। और बेटा 1,05,000 हो रहा है, देखना चेक करो कितना हो रहा है, जोड़ के देखो 90। और बेटा 1,05,000 हो रहा है, कितना हो रहा है, 1,05,000। ठीक है बेटा। अच्छा इस तरह भैया 18 से 18 गया तो 0, 70 में 500। ठीक है, तो हमने कहीं गलती करी, चेक करना बेटा, एक नंबर गड़बड़ हो रहा लग रहा है। 70,500 क्या गलती करी, ओहो ये माइनस होगा बेटा, कैश जा रहा है बेटा, सॉरी ये माइनस होगा, तो गलती हो गई हमसे। रुको इसको ठीक करते हैं, 1 सेकंड दो, 1 सेकंड। इसमें हमें क्या करना है भैया, इसमें हमको बेटा माइनस करना है। आ जाओ, 17,500 रुपये आपको माइनस करने हैं। तो इसमें से जब माइनस होगा तो कितना बचेगा, इसमें से जब माइनस होगा तो भैया बचेगा यहाँ पे 70,500। कितना बचेगा बेटा, 70,500। ठीक है, चलो तो नई क्वेश्चन खींच दी जाए। ये लो जी, तो यहाँ पे हमने खींच दी इस लाइन को और यहाँ पे हो गई हमारी नई इक्वेशन क्लोज। पहले बताओ आपको समझ आया नहीं है, उधर भी कितना भैया 70,500, इधर भी कितना भैया 70,500। क्या अभी तक एकदम मैच चल रहा है, ओके बेटा। चलो जी लास्ट इक्वेशन कौन सी भैया, 4, एंट्री नंबर 4। क्या कह रही बेटा, 4 आपने परचेस करी है मशीनरी कैश में, तो ये देखो एसेट में कैश आ गया और सॉरी मशीनरी आ गई और कैश चला गया। तो बेटा इसमें ना क्या बोला, एसेट साइड में कैश चला गया, मशीनरी आ गई, तो एक ही जगह पे आना जाना हो गया, उस तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो इसे भी करते हैं भैया। कैसे करें, लिखेंगे परचेज मशीनरी किसमें भैया, कैश में। तो मुझे बताओ क्या कैश आएगा जाएगा बेटा, 20,000 पहले तो जाएंगे, ये लो पहले 20,000 जाएंगे, ये लो ब्रैकेट में लिख दिया, फिर 20,000 आएंगे। भैया आए क्यों, क्योंकि बेटा मैंने क्या कहा, कैश चला गया और मशीनरी आ गई। और भैया लाइबिलिटी से कोई मतलब है ना, कैपिटल से कोई मतलब है ना, बोलो क्लियर है बेटा कहानी। तो बताओ समझे यानी कहानी, दिक्कत नहीं हो रही बेटा, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो 20,000 आ गए, 20,000 चले गए, तो ये बेटा दोनों जोड़ के 0 हो जाएंगे, चेक करो, प्लस माइनस 0 और यहाँ भी 0। ठीक है, तो नई इक्वेशन बना दें, आ जाओ भैया। चलो जी फाइनल करते हैं नई इक्वेशन पे, आ जाओ। ये लो भैया नई इक्वेशन यहाँ लिखते हैं। न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, न्यू इक्वेशन बनेगी बेटा, ये तो 0 हो गया तो यहाँ बचेगा 70,500। लाइबिलिटी कितनी है भैया, कर्जा 0 रहा आपके ऊपर, बेटा ये भी कितना हो गया 70,500। चेक करो यहाँ तक तुम्हें सवाल समझ आया या नहीं आया, बेटा बताओ, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलो। ठीक है, बोलो प्यारा सा सवाल था, समझ आया नहीं आया। इसके बाद तुम्हें इलस्ट्रेशन 1 करेंगे कि बेटा इलस्ट्रेशन 1 में जगह थोड़ी कम पड़ जाती है, वो भी धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, लिख लो इसको अच्छे से। चलो बेटा, तो एक प्यारा सा सवाल हो जाए भैया, क्या है वो सवाल, देखो इलस्ट्रेशन 1 में है बेटा, काफ़ी सिंपल है, एकदम इजी है, 1 बाय 1 समझेंगे, धीरे धीरे सवाल का लेवल क्या करेंगे बेटा, हम बढ़ाएंगे। ठीक है, पहले सवाल पढ़ते क्या लिखा है, कह रहा है शो द ट्रांजेक्शन अकाउंट इक्वेशन। ठीक है बेटा, गुरमान एक व्यक्ति जिसने बिजनेस शुरू करा कैश में 1 लाख रुपए का। तो तुम कभी भी याद रखना, कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो बेटा एसेट साइड में कैश आता है और बेटा लाइबिलिटी साइड में कैपिटल आती है, तो दोनों साइड बराबर रखना है। ठीक है, कभी भी कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है, क्या करता है, कोई भी व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है तो भैया कहाँ का असर पड़ता है, एक तो एसेट पर असर पड़ता है और भैया कहाँ, एक बेटा कैपिटल पर असर पड़ता है। ये लो समझ आया नहीं आया, यानी एसेट में कैश आ गया बेटा और लाइबिलिटी में, सॉरी इस साइड में कौन आ गया, इस साइड कैपिटल आ गया, तो दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो पहली एंट्री करेंगे। ये लो पहली एंट्री भैया क्या होगी, पहली एंट्री होगी गुरमान स्टार्टेड बिजनेस। गुरमान स्टार्टेड बिजनेस, भैया कितने से शुरू करा उसने बिजनेस, बेटा उसने बिजनेस शुरू करा 1 लाख से, तो मैंने क्या बोला
कैश में 1,00,000 आ जाएंगे, कैश एसेट में आता है ना बेटा, तो कैश में क्या हो गया, कैश में भैया 1 2 3 4 5, ये लो कैश में 1,00,000 आ गए। ऊपर एरो लगाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल क्या है पहला क्वेश्चन है तो तुम्हें समझने के लिए यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी फिलहाल लिखेंगे, आगे से एरो लगाना बंद कर देंगे, ठीक है। भैया 1,00,000 आ गए, बट इस साइड तो अभी कुछ हुआ नहीं, तो मुझे बताओ, तो बराबर में चलते हैं, क्या लाइबिलिटी पे कोई असर पड़ा, नहीं भैया, तो कहाँ से पड़ा बेटा, सीधा असर पड़ा कैपिटल में। तो अब मुझे बताओ क्या कैपिटल में भी 1,00,000 आ गई, तो अब मुझे बताओ बेटा कि क्या दो साइड बराबर चल रही हैं, एसेट और लाइबिलिटी, चेक करो, इधर भी 1,00,000 इधर भी 1,00,000, अब तक एकदम बराबर चल रहा है। पहले बताओ समझ आया नहीं आया, भी क्या असर पड़ेगा भैया, बिजनेस शुरू करेंगे तो एसेट्स और बेटा कैपिटल पे उसका असर पड़ता है। ओके जी भैया, दूसरी एंट्री बताओ, ये लो दूसरी एंट्री बेटा, दूसरी एंट्री क्या है, परचेज गुड्स इन कैश, किसमें सामान खरीदा बेटा, हमने सामान खरीदा कैश में, चलो जी, तो लिखेंगे परचेज गुड्स कैसे भैया, इन कैश, ठीक है, बोलो क्लियर है। तो हमने क्या करा भैया, कैश में सामान खरीदा, तो मुझे बताओ कैश चला जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, और कैश भी बेटा किस में आता है, एसेट में आता है भैया, स्टॉक भी किस में आता है बेटा, ये भी एसेट में आता है, दोनों क्या है बेटा, एसेट है, ठीक है, हमने पढ़ा था बेसिक टर्म्स में। चलो तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे एक नया कॉलम बनाते हैं भैया, किस नाम का, स्टॉक का नाम का कॉलम बनाते हैं। क्यों भैया, चेक करो बेटा, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो ये लो कितने का कैश था बेटा, 50,000 का, तो 50,000 चले गए, 50,000 चले गए, ठीक है, और एट द सेम टाइम बेटा 50,000 आ गए। तो एक काम करो ना, ये एरो हटा ही दो बेटा, तुम्हें कंफ्यूज करेंगे एरो, रुको एक सेकंड दो, यहाँ पहली एंट्री समझ आ गई तुम्हें, अब एरो मत बनाओ, अब एरो तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, ठीक है, रुक जाओ, एरो को हम थोड़ी देर के लिए हटा रहे हैं, ठीक है, आ जाओ, कैसे करें भैया, आ जाओ मुझे बताओ क्या 50,000 आ गए, नहीं सॉरी 50,000 चले गए, तो बेटा ब्रैकेट में मतलब माइनस, और स्टॉक आ गया तो प्लस का 50,000, भैया उस तरफ क्या करेंगे बेटा, उस तरफ करेंगे 0 प्लस 0, क्यों भैया, आप तो कह रहे थे दोनों साइड असर पड़ना चाहिए, बेटा एक ही साइड में क्या हो गया, प्लस माइनस, एक ही जगह प्लस एक ही जगह माइनस, ये भी क्या होगा 0, तो ये देखा जाए तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है, ये बात याद रखना भैया, एंट्री के ऊपर लिख दो। यहाँ पे बेटा क्या होगा, एसेट साइड में जो हमारा कैश है वो चला जाएगा, और बेटा जो हमारा स्टॉक है वो आ जाएगा। पहले बताओ तुमको कुछ समझ आया या नहीं आया, पहली एंट्री क्लियर है बेटा, जब तुम एक एंट्री और दो एंट्री कर लोगे उसके बाद एक लाइन खींचोगे, न्यू इक्वेशन बनाओगे, तो क्या करोगे बेटा, यहाँ पे एक लाइन खींचोगे तुम, एक लाइन खींचना अच्छी सी और लिखना न्यू इक्वेशन, क्या लिखोगे बेटा, न्यू इक्वेशन, क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, न्यू इक्वेशन। भैया क्या है न्यू इक्वेशन बताओ, आओ न्यू इक्वेशन, ओके चलो चेक करते हैं भैया, कैश 1,00,000 था, 50 गया, तो आज कितना कैश बचा हमारे पास, भैया हमारे पास बचा 50,000, बेटा कितना स्टॉक बचा हमारे पास, भैया 50,000 बचा, सामने आते हैं, सामने आओ भैया, 0 0 लाइबिलिटी 0, कर्जा अभी तक हम पे चढ़ा नहीं है, और 1,00,000 हमारा, 1,00,000 हमारा बेटा किसमें, 1,00,000 हमारा कैपिटल में। पहले बताओ क्या अब तक मैच चल रहा है, इस साइड भी कितना बच्चे 1,00,000, इस साइड भी कितना भैया 1,00,000, बोलो कुछ समझ आया नहीं आया, पहला सवाल है इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं बेटा, कोई ये मत बोलो भैया धीरे स्लो वगैरह वगैरह, अभी आराम से चलो, समझो पहले, ठीक है, बड़े सवाल जल्दी जल्दी करेंगे भैया। ओके क्या लिखा है, परचेज फर्नीचर, हमने क्या करा भैया, फर्नीचर खरीद लिया, क्या खरीद लिया बेटा, हमने फर्नीचर खरीद लिया, जिसकी कीमत कितनी थी, और जिसकी कीमत 20,000 थी, और उधार में खरीद लिया, किसमें खरीद लिया बेटा, उधार में, मतलब तुमने क्या कर ली, तुमने अपने ऊपर कर्जा चढ़ा लिया, तो इसकी एंट्री क्या होगी भैया, फर्नीचर आ जाएगा तो एसेट बढ़ जाएगी, और तुमने उधार में खरीदा तो साथ में बेटा क्या बढ़ जाएगी, साथ में भैया कर्जा बढ़ जाएगा, बोले तो लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी, बोलो समझ आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है बेटा। चलो तीसरी एंट्री भी कर दो भैया, ये लो तीसरी एंट्री क्या बनेगी मेरे बच्चे, लिखेंगे परचेज्ड फर्नीचर, कितने का फर्नीचर भैया, फर्नीचर रुपीस कितना था बेटा, सॉरी उधार में लिखा है ना बेटा, तो लिखेंगे ऑन क्रेडिट, ठीक है बेटा, अमाउंट लिखना जरूरी ना, अमाउंट तो हम ऑलरेडी यहाँ लिख ही रहे हैं, बट वो किस में, कैश में, उधार में, वो लिखना जरूरी है, ठीक है, ऑन क्रेडिट। चलो भैया तो बोलिए बताओ क्या फर्नीचर आ जाएगा, तो एसेट में कितना जोड़ दें, अब जगह तो है नहीं, तो एसेट में जोड़ दो बेटा, कितना 20,000 का फर्नीचर आ गया, प्लस 20,000 ये फर्नीचर आ गया, ओके भैया, साथ में क्या आ गया, साथ में भैया कर्जा आ गया, 20,000 का कर्जा आ गया, कैपिटल पे कोई असर पड़ेगा नहीं भैया, कैपिटल पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, बताओ समझ आया नहीं आया, तो एसेट में 20,000 और भैया लाइबिलिटी में 20,000, कैपिटल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो फिर से क्या करेंगे भैया, फिर से बेटा एक लाइन खींचेंगे, अब बार बार लाइन खींचती चली जाएंगी, ठीक है, बार बार तुम्हें लाइन खींचनी है, लाइन अगर टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो प्लीज़ कोई माइंड मत करना, थोड़ा बहुत होता है यहाँ पे, ठीक है। चलो भैया कैसे, तो कितना हो गया बच्चे, ये हो गया 70,000, कितना हुआ बेटा, ये हो गया जी 50 और 20 कितना 70,000, ओके, प्लस बोलो साथ में कौन था बेटा 50,000
ओके, इस तरफ आ जाओ भैया। इस तरफ बेटा कितना था पहले से 20,000, फिर बोलो प्लस कितना, 1,00,000 में जीरो जोड़ो 1,00,000। पहले बताओ इधर कितना आ रहा भैया 1,20,000। बेटा इस तरफ कितना आ रहा गिन के देखो, इधर भी 1,20,000 ही आएगा। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे न्यू इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसे हम, न्यू इक्वेशन। बताओ समझ आ रहा नहीं आ रहा है। पहले क्या करना है, एक एंट्री दो एंट्री एक साथ करनी है, फिर न्यू इक्वेशन बनानी है, फिर भैया अगली एंट्री करनी है, फिर एक न्यू इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना। चलो चेक करो भैया, चौथी एंट्री क्या करी है आपने, 25,000 के गुड्स बेच दिए 35,000 के। याद है बेटा हमने पढ़ा था 25,000 का सामान था, 35,000 में बेच दिया। तो 25,000 का सामान 35,000 बेचा, मतलब 25,000 का स्टॉक चला गया, 35,000 आ गया, और इसके बीच का डिफरेंस 5,000 किस में जाएगा बेटा, सॉरी 10,000 किस में जाएगा बेटा, वो जाएगा कैपिटल में। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, हमने क्वेश्चन करा था पीछे। आओ चौथी एंट्री करते हैं, चौथी एंट्री कर ली जाए। चौथी एंट्री ओके, ये लो चौथी एंट्री, थोड़ी जगह कम है, एडजस्ट करना है, ठीक है। आओ क्या लिख रहे हैं भैया, गुड्स, गुड्स कितने के थे, गुड्स की जो कीमत थी वो थी भैया 25,000, ठीक है। सोल्ड, सोल्ड एट कितना भैया, कितने बेचे 35,000 में। समझ आया नहीं आया, 25,000 का सामान 35,000 में बेचे। तो भैया एंट्री क्या होगी बेटा, इस वाले की एंट्री होगी। अगर जगह देखी जाए तो यहाँ पे अगर तुम्हें बताएं तो एसेट में से 20,000 सॉरी 25,000 चले जाएंगे, ठीक है बेटा, और एसेट में ही, एसेट के अंदर ही 25,000 आ जाएंगे। समझे तुम कैसे बोला हमने, 25,000 एसेट से चले गए और 35,000 एसेट में एज अ कैश आ गए। तो यहाँ लिखते आ जाओ, क्या समझो। तो क्या करें भैया, इसमें क्या करो, सबसे पहले कैश आ गया तो प्लस 35,000, ओके। उसमें से क्या हो गया, स्टॉक कितने का चला गया बेटा, स्टॉक चला गया भैया कितने का, 25,000 का। तो 25,000 का स्टॉक चला गया, और हमने क्या कहा था, जो प्रॉफिट होता है किस तरफ जाता है, वो जाता है भैया कैपिटल में। बताओ यहाँ तक तुमको समझ आया कि नहीं आया, बताओ। थोड़ी जगह कम पड़ रही है, कोई बात नहीं, तुम एडजस्ट कर लोगे, ठीक है। बताओ यहाँ तक कहानी क्लियर है भैया। 25,000 स्टॉक से कम हो गए, चेक करो, माइनस करा हमने, और भैया 35,000 आ गए, उसे प्लस करा कैश में, और बेटा उसका डिफरेंस होता है भैया कैपिटल, ओके। चलो जी नई इक्वेशन बना दो। नई इक्वेशन क्या बनेगी, नई इक्वेशन ये लो, न्यू इक्वेशन। थोड़ी सी जगह कम है, प्लीज समझ जाना है। और लाइन खींच पाएंगे हम, एक मिनट को लाइन खींच दें, ये लो न्यू इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे जगह धीरे धीरे खत्म होती जा रही है बेटा, इस तरफ बच रही है, उधर खत्म हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा एडजस्ट। चलो बेटा 70 में 35 जोड़ो भैया, ये हो जाएगा 1,05,000। कितना हो जाएगा, 1,05,000, और बेटा इसमें से 25 घटा तो ये हो जाएगा 25,000, ठीक है बेटा। और भैया इस तरफ बेटा 20,000 में जीरो जोड़ो, ये रहेगा 20,000। और बेटा इधर बोलो 1,00,000 में 5 जोड़ दो, कितना हो गया बेटा, ये हो गया 1,05,000, 1,05,000। बताओ तुम्हें यहाँ तक समझ आया नहीं है। देखो 1,00,000 में ये, सॉरी ये बेटा प्लस हो गया, ठीक है। अच्छा 1,05,000 में 25 जोड़ो भैया, 1,30,000। इधर जोड़ो बेटा, इधर भी देखो, इधर कितना हो रहा है, इधर तो 25 हो रहा है, तो इधर कुछ गड़बड़ हो गई, हमसे चेक करो। या तो इधर मिस्टेक है, या तो इधर मिस्टेक है, कहाँ गलती हो बेटा, चेक करो। ओहो गलती दिखी तुम्हें बेटा, गलती ये रही, गलती बेटा प्रॉफिट 5 थोड़ी था, प्रॉफिट 10 का था। कितने का प्रॉफिट था जी, प्रॉफिट भैया हमारा 10,000 का था। तो यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, हमसे ठीक करते हैं उसको। तो हमारा यहाँ पे जो आया था मेन आंसर जो आएगा बेटा, वो आएगा कितना, वो आएगा भैया 10,000। तो प्रॉफिट हो गया 10,000 का, और बेटा उसमें कितना आ गया, इसमें भी आ गए कितने, 1,10,000। बोलो कहानी समझ आई कि नहीं आई बेटा, बताओ यहाँ तक हमारे साथ हो या नहीं हो। देखो उधर भी कितना हो रहा है, 5, 25, 30, और बेटा 20, 10, 30। बोलो कहानी समझ आई नहीं आई, बस लास्ट एंट्री और क्वेश्चन खत्म, ठीक है। धीरे करा है, जानबूझ के धीरे करा है, ठीक है बेटा। चलो जो याद है बेटा, हमने उधार सामान लिया था एमएस सम्राट से, उसको क्या करा, एमएस सम्राट को पे कर दिया, तो जो कर्जा था वो खत्म हो जाएगा, कैश भी खत्म हो जाएगा। याद है जब कर्जा आया था तो कैश बढ़ गया था, वो सॉरी एसेट बढ़ गई थी और कर्जा भी बढ़ गया था। अब बेटा पे कर देंगे और कर्जा भी कम हो जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट एंट्री बेटा, एंट्री नंबर 5, क्या बोलते हैं इसे अपन, एंट्री नंबर 5। थोड़ा सा एडजस्ट करना गाइस प्लीज है। एंट्री नंबर 5 में क्या करेंगे, हम बोलेंगे पेड टू एमएस सम्राट, एमएस सम्राट, ठीक है बेटा। कितना पे करा भैया, आपने पे करा है, कितना लिया था उससे हमने कर्जा बेटा, उससे कर्जा 20,000 लिया था, ये लो। तो 20,000 हमने उसको दे दिया आज, लो भाई तुम 20,000 रख लो, ये लो माइनस कर दिया। और भैया स्टॉक से कोई मतलब ना, कोई मतलब नहीं है भैया, लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। हाँ उसने बोला जब तुमने पे कर दिया तो आपकी लाइबिलिटी भी क्या हो गई, खत्म हो गई। और बेटा मैंने क्या बोला, तुम्हारे को इससे कोई मतलब है क्या, कैपिटल से कोई भी मतलब नहीं है। अब बनेंगे लास्ट नई इक्वेशन, ठीक है, देखो ध्यान से। लास्ट बनेगी बेटा क्या, नई इक्वेशन। आ जाओ कैसे बनाए भैया, यहाँ लिखते हैं, थोड़ी जगह कम है, तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। आ जाओ
न्यू इक्वेशन यहाँ लिखते हैं, ठीक है। न्यू इक्वेशन क्या बनेगी भैया, 1 5 से 20 गया तो बेटा कितना बचेगा, 1 5 से 20 गया तो बचेगा कितना बेटा 95, 85,000। बोलो कितना, सेव करा ना 85,000। और इधर कितना बचेगा बेटा 25,000। इधर आ जाओ बच्चे, इधर कितना जीरो, कर्जा जीरो हो गया और 1,10,000। चलो चेक करो क्या दोनों साइड बराबर आई है या नहीं। बेटा 85 में जोड़ो कितना हो गया, ये तो हो रहा है भैया 90, 100, 1,10,000 इधर भी हो रहा है, 1,10,000 इधर भी हो रहा है। और यहाँ हमारा हो जाएगा बेटा सवाल क्या, यहाँ हमारा सवाल हो जाएगा खत्म। थोड़ा सा जगह का इशू हो गया, बाकी आई होप तुम्हें ये सवाल पूरा समझ आया होगा। बताओ समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो चलो बेटा एक बड़ा सवाल शुरू कर रहे हैं भैया, आओ एक बहुत बड़ा सवाल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस बड़े सवाल में क्या क्या होने वाला है। भैया यहाँ लिखा हुआ है हरीश ने बिजनेस शुरू करा 1 लाख से 1.5 लाख से, तो बोलो कैश और कैपिटल। बहुत बढ़िया, ये लो पहली एंट्री क्या हो रही है भैया, पहली एंट्री हो रही है बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड कितने से भैया, बिजनेस स्टार्टेड किसने करा, हरीश ने, तो कोई जरूरत नहीं है बाय हरीश लिख दो, बाय हरीश। अमाउंट तुम वहाँ लिख ही दोगे, ठीक है। चलो ओके भैया, तो किधर लिखें भैया 1,50,000 एसेट साइड लिख दो, ओके। और लाइबिलिटी साइड क्या आएगा, लाइबिलिटी साइड 0 आएगा बच्चे। और भैया कैपिटल में 1,50,000 आएंगे। बताओ समझ आए नहीं, दो साइड, ठीक है। चलो भैया दूसरी एंट्री ये लो, दूसरी एंट्री भी कर देते हैं भैया। दूसरी एंट्री की बात करें, कह रहा है परचेज फर्नीचर इन कैश। अब बताओ कैश में फर्नीचर खरीदा, एक एसेट साइड में ही आएगा, एसेट साइड में ही जाएगा। देखो करके दिखाते हैं, क्या लिखेंगे भैया, परचेज्ड फर्नीचर किस में भैया, कैश में, ये लो कैश में, ठीक है। चलो तो बोलो क्या कैश जाएगा, हाँ भैया, तो ये लो कितने का आता बेटा 20,000 का, ये लो 20,000 माइनस होगा और 20,000 उसी के नीचे क्या होगा, उसी के नीचे प्लस होगा भैया। क्यों, क्योंकि बेटा कैश चला गया और फर्नीचर आ गया। भैया इधर कोई असर पड़ेगा नहीं बेटा, इधर रहेगा 0 और 0। बताओ तुम्हें अब समझ आया नहीं आया, वहीं पे आएगा वहीं पे जाएगा, ठीक है। चलो जी क्या बनाएंगे भैया, इसके बाद बनाएंगे भाई न्यू इक्वेशन। आ जाओ क्या बनाएंगे बेटा, न्यू इक्वेशन। चलो जी न्यू इक्वेशन में क्या दिक्कत हो रही है भैया, ये तो 0 हो गया तो यहाँ बचा 1,50,000, ओके। इधर क्या बचा भैया, इधर बेटा 0 बचा, इधर बोलो इधर भी 1,50,000। पहले बताओ क्या तुम्हें यहाँ तक बराबरी चल रही है, दो एंट्री हमारी यूँ चुटकी में हो गई। ये लाइन पहले से इसलिए खींची क्योंकि बेटा पीछे लाइन खींचने में दिक्कत हो रही थी, ठीक है। चलो आ जाओ बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक। तीसरी एंट्री पढ़ो भैया, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। तुमने बेटा अगले इंसान से गुड्स खरीदे उधार में, तो स्टॉक आएगा और साथ में कर्जा भी आएगा, तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो क्या करें इसका भैया, इसकी तीसरी जो एंट्री होगी बेटा, तीसरी एंट्री होगी गुड्स परचेज किसमें भैया, उधार में, तो लिख देंगे ऑन क्रेडिट। चलो जी क्या बेटा स्टॉक आएगा, हाँ भैया कितने का बच्चे 25,000 का, तो 25,000 प्लस कर दो, 25,000 का स्टॉक आ गया, साथ में 25,000 का कर्जा भी आ गया, तो 25,000 का कर्जा आ गया। भैया कैपिटल बेटा 0 रहेगी। बताओ यहाँ तक समझ आया नहीं आया, कोई दिक्कत परेशानी हो रही है क्या, सही है बेटा। चलो होनी नहीं चाहिए, वैसी कोई समस्या है नहीं, ठीक है। चलो नई क्वेश्चन बना दे एक बार भैया, नई क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, आओ साथ में रहना सभी, ठीक है। चलो जी नई क्वेश्चन कैसे बनेगी, नई क्वेश्चन बनेगी यहाँ पे न्यू इक्वेशन, ठीक है। लाइन ऑलरेडी खींची हुई है, तब ये खींच दें क्या फॉर्मेलिटी के लिए, ये लो, ठीक है। चलो क्या बनेगी भैया, 1,50 में 25 जोड़ो 1,75,000। भैया ये क्या रहेगी, ये रहेगी बेटा 0, ये साइड क्या रहेगी 0, ठीक है। और इधर कितना आएगा, इधर आएगा 25,000 और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1,50,000। बताओ क्या तुम्हें यहाँ तक समझ आया नहीं आया, बोलो क्लियर है। 175 उस तरफ, 175। चलो बेटा एक एंट्री नंबर 4 देख लें भैया। आपका सामान था 10,000 का, आपने बेच दिया 14,000 का, तो बेटा 10,000 का एक सामान था, तो बेटा 10,000 चला गया, 14,000 आ गए, मतलब 14,000 आ गए और बेटा 4,000 का प्रॉफिट हो गया। 3 इफेक्ट वाली एंट्री, ठीक है। चलो भैया करके दिखाओ, ये लो क्या लिखेंगे चौथे में, गुड्स, क्या लिखेंगे बेटा, गुड्स कितने के थे भैया, गुड्स 10,000 के, कितने के बेच दिए, सोल्ड एट कितना बेटा, सोल्ड एट ₹14,000, ओके भैया। तो कैसे करें, सब सुना ध्यान से बेटा, कितने का स्टॉक चला गया भैया, यहाँ से चले गए 10,000 रुपये चले गए, सॉरी 10,000 का स्टॉक चला गया, ओके। और भैया कितने आ गए, 14,000 रुपये आ गए, समझ रहे नहीं समझे, 14,000 आ गए भैया। लाइबिलिटी की कोई बात, लाइबिलिटी बच्चे 0 रहेगी, लाइबिलिटी से कोई मतलब नहीं। और जो इसका गेन होता है बेटा कहाँ जाता है, वो जाता है भैया प्रॉफिट में। पहले बताओ तुम्हें समझ आया नहीं आया, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ।
सही चल रहा है एकदम, ओके समझे ना, 3 इफेक्ट वाली एंट्री, ठीक है बेटा। वो 10,000 चले गए, 14,000 रुपये आ गए, और बेटा जीरो का लाइबिलिटी रहेगा, और हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा बेटा प्रॉफिट 4,000। चलो जी, न्यू इक्वेशन क्या बनेगी भैया, ये लो न्यू इक्वेशन, चलो बना दो बेटा। यहाँ पे अगर करें तो कैसे करें भैया, 10 और 14 कितना, ये 4 बैठा, ये होगा बेटा 179,000। ओके बेटा, अच्छा आगे बढ़ते हैं, यहाँ बोलो बेटा 25 और 0 25,000 प्लस, और ये होगा बेटा 154,000। पहले बताओ क्या नई इक्वेशन मैच हो रही है, चेक करके देखो बेटा। 69 79 89 यहाँ गड़बड़ हो रही है बेटा, 59, ठीक है बेटा मैच हो रही है, ठीक है। अच्छा, इस वाले जो चैप्टर में ना सवाल कराना हार्ड नहीं है, इनके जो फॉर्मेट मेंटेन करने बड़े डिफिकल्ट हैं यार। इतने अकाउंट्स पढ़े, बस इकलौता ये हमें इरिटेट करता है। अब इसमें कहीं क्या लिखना है, कहीं लाइन टेढ़ी जा रही है, कहीं कुछ जा रहा है बेटा, उसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं, बट एडजस्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें है, अब क्या करें, बड़ी मजबूरी है इसे कराना। चलो जी, एंट्री नंबर 5 देखते हैं भैया, क्या देखते हैं, एंट्री नंबर 5 देखते हैं क्या है, आओ बेटा मेरे साथ। एंट्री नंबर 5 क्या है बेटा, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000। क्या बोला बेटा, एडिशनल कैपिटल, क्या लिखा, एडिशनल कैपिटल कितनी बेटा, 5,000। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जब तुमने पैसा डाला था बिजनेस में तो क्या करा था भैया, कैश और कैपिटल, और पैसा डाल दिया तो फिर से कैश और कैपिटल, बहुत बढ़िया। ये लो 5,000 बेटा कैश में, और भैया 5,000 का लाइबिलिटी जीरो रहेगी बच्चे भैया, और 5,000 कहाँ, और 5,000 बेटा अपने कैपिटल में, ठीक है। ये लो, अरे समझे नहीं समझे भैया, इक्वेशन क्या होगी, 179 में बी हो जाएगा बेटा 184,000। ओके भैया, ये कितना हो जाएगा बेटा 25,000, ये कितना हो जाएगा 1,00,000, और बेटा 59,000। चेक करो क्या अभी तक बराबर चल रही है गाड़ी, 59 60 64 बेटा 70 80, ठीक है बेटा, अब तक मैच चल रहा है। तो ये लो नई इक्वेशन क्या आ गई भैया, नई इक्वेशन आ गई, नई इक्वेशन जो आई है बच्चे वो तुम्हारे सामने है, ठीक है। चलो एंट्री नंबर 6 देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा तेजी में करा रहे क्योंकि बेटा ऑलरेडी सवाल तुम्हें समझ आ चुका है, ठीक है। चलो भैया 6 एंट्री क्या है, 6 एंट्री के बारे में बोला गया है कमीशन रिसीव इन एडवांस। अब सुनो मेरी बात, ये कुछ नया टॉपिक है भैया। क्या नया टॉपिक है भैया, देखो किसी व्यक्ति ने ना तुमको कमीशन दे दिया, एडवांस में दे दिया, और एडवांस में कोई पैसा देता तो वो लाइबिलिटी कहलाता। देखो तुमने हमें फीस दी एडवांस में, तो मेरे पास क्या आ गया, कैश आ गया, लेकिन साथ में कर्जा भी तो आ गया कि अब इनसे, इस वाले इंसान को, इस बच्चे को हमें अगले 30 दिन तक पढ़ाना ही पढ़ाना है, तो मेरे साथ कैश भी आया और लाइबिलिटी भी आ गई। याद रखना, अच्छा पॉइंट। तो एक काम करो, इसको स्टार लगाओ, काफ़ी अच्छा पॉइंट लगा मुझे, ठीक है। चलो क्या होगा भैया, एसेट बढ़ जाएगी और लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। सॉरी ये वाला नहीं बेटा, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, इसको हम शिफ्ट करेंगे ये वाला है, ठीक है। तो क्या एसेट बढ़ गई और बेटा लाइबिलिटी बढ़ गई। चलो जी, तो कितने का जी, 2,000 का। ये लो, तो लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव, और वो कौन सा वाला रिसीव भैया, एडवांस वाला, एडवांस वाला, ठीक है। कितना था भैया, 5,000 था बेटा, है ना, चेक करो एक बार, नहीं 2,000 था, कितना था बच्चे 2,000। ये लो 2,000 का कैश बढ़ गया क्या, हाँ भैया कैश बढ़ गया। लाइबिलिटी बढ़ेगी, हाँ 2,000 की लाइबिलिटी बढ़ेगी, कैपिटल से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है बेटा। नई क्वेश्चन क्या होगी भैया, 186,000 इस तरफ, जी इक्वल लगा दो बेटा, 25 2 27 इस तरफ, और बेटा 159 इस तरफ। इसे क्या बोलोगे, इसे बोलोगे तुम नई इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, ठीक है। साथ में रहना, अगली एंट्री 7 ही आ रही है, ठीक है, सब हमारे साथ में है। 7वीं एंट्री पे क्या सभी 7 हैं, ठीक है, आ जाओ। तो बोलो कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, बस यहाँ पे क्लोज होने वाली है, 8 और 9 क्लोज। चलो भैया 7वीं एंट्री क्या है, 7वीं एंट्री है पेड टू क्रिएटर महेश। अच्छा महेश से बेटा उधार लिया था हमने, याद है, कितने का उधार लिया भैया, 25 का लिया था। महेश ने बोला 22,500 में फुल सेटलमेंट बोला था हमने। मतलब महेश इकलौता ऐसा व्यक्ति है जिससे हमने 25,000 का सामान लिया, और जब हम पैसे देने गए तो उसने कहा भाई सुन तू 22,500 दे और तेरा खाता 25,000 का क्लोज। तो हमें 2,500 का फायदा हो गया। फायदे कहाँ जाते हैं, कैपिटल में, यानी ये बेटा 3 साइड वाली एंट्री है, ठीक है। चलो क्या लिखेंगे भैया, हम लिखेंगे पेड टू महेश, पेड टू महेश। महेश कितना पे करा हमने, 22,500, और जिसमें से सेटलमेंट कितने का होगा, 25 का। तो एक काम करते हैं भैया, कैश कितना गया बेटा, कैश गया 22,500, और उसने क्या बोला कि हम कितना कर्जा कम कर देंगे, 25,000 का कर्जा कम कर देंगे। ये लो, अब मुझे बताओ दिया आपने कितना, 22,500, माफ कितना हो गया 25, तो बेटा बाकी बचा 2,500 का क्या हो गया, 2,500 का प्रॉफिट हो गया। तो भैया न्यू क्वेश्चन क्या बनेगी, न्यू क्वेश्चन बनेगी बेटा, इसमें से माइनस करो तुम लोग, कितना आ रहा बताओ। इधर हम कर रहे हैं, इधर आ रहा भैया 2,000 प्लस, इधर आ रहा बेटा कितना 60 61 62 162 500,
इधर की बात करें बेटा, इधर देखो इधर कितना आ रहा है, इधर आना चाहिए बेटा पहले 500 हटाओ और 2 क्या तो ये होगा बेटा समथिंग 164, कितना आ रहा है बेटा 164 और 500। चेक करो बेटा क्या तुम्हारी दोनों साइड अभी तक बराबर चल रही हैं, चेक करो तुम। इतने हम लिखते हैं न्यू इक्वेशन, ठीक है, न्यू इक्वेशन, ठीक है बेटा। चलो सभी साथ में चेक करो बेटा, सब एकदम बढ़िया चल रहा है अब तक। लाइन खींचने का फायदा हुआ इस बार, पिछला वो याद है इलस्ट्रेशन नंबर 1, आय हाय बहुत लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, ठीक है। चलो 8वां देखते हैं भैया, 8वीं एंट्री है, 7वीं, हाँ 8वीं आएगी बेटा। 8वीं एंट्री बोल रही है भैया गुड्स थे कितने के, 15 के, बेच दिए 18 के, जिसमें से 5000 का कैश रिसीव हो गया। तो बेटा ये एंट्री थोड़ी सी ना डिफिकल्ट है, तो इसको स्टार लगाते हैं, हार्ड एंट्री में से एक है। और लास्ट कह रहा है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो जी एक काम करते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं, क्योंकि 8 एंट्री आएगी फिर इक्वेशन आएगी, 9 के लिए जगह कम पड़ जाएगी बेटा, तो क्या करें फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उससे थोड़ा एडजस्ट करते हैं, देखते हैं आ लोग। तो एंट्री नंबर 8 हम यहाँ कर देते हैं, पहले एंट्री नंबर 8 करते हैं। क्या कह रहा है एंट्री नंबर 8, पढ़ो बेटा एक बार। चलो बेटा, तो 8वीं एंट्री क्या थी कि आपके पास जो आइटम है बेटा 15,000 का सामान है, आपने 18,000 में बेच दिया। ऐसे कुछ चेक करो एक बार भैया, कितने का सामान था, 15,000 का सामान 18 में बेच दिया, 5,000 कैश आ गया। तो सुनो बेटा 5,000 कैश आ गया, अगर हम अलग अलग करते तो कैश में 5,000 अलग आते, कैश में 5,000 आते, डेटर में 13,000 आते, और स्टॉक बेटा 15,000 से जाता। भैया क्या कह रहे हो, डेटर जो बेटा भविष्य में पैसा देते हैं, फिलहाल हम मर्ज करके चलेंगे, मान के चले कि 15,000 आने हैं, चाहे क्या भी आए, कैश में आए चाहे बाद में आ तो रहे हैं ना, तो ठीक है हम 15,000 सीधा लेके चलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया भैया, यहाँ बोल रहा है गुड्स सोल्ड, गुड्स कितने वाले थे भैया 15,000 वाले, कितने के बेच दिए 18,000 में, तो 3,000 का फायदा हो गया। चलो तो चेक करते हैं भैया कितने रुपए आ गए तुम्हारे पास। भैया हमारे पास जो पैसे आए वो आए 18,000 प्लस 18,000, और भैया कितने का माल चला गया 15,000 का, और क्या बोला इसके बीच का अंतर क्या होता है, इसके बीच का अंतर होता है भैया प्रॉफिट। तो 3,000 बेटा यहाँ आ गए। बताओ तुम्हें एंट्री समझ आई नहीं आई। अब हम नई इक्वेशन नहीं बनेंगे क्योंकि बेटा जगह नहीं है, तो हम सीधे क्या करेंगे 9वीं एंट्री करेंगे, फिर फाइनल इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। चलो 9th एंट्री क्या है भैया, 9th एंट्री बेटा डेप्रीशिएशन के बारे में चेक करना जरा एक बार। 9th एंट्री बोल रही है कि डेप्रीशिएशन 10%। बेटा फर्नीचर था कितने का, फर्नीचर बेटा यहाँ पे आया था कहीं पे 20,000 का, तो 20,000 का 10% निकालो 2,000। हमने कहा था प्रॉफिट और लॉस हमेशा कैपिटल में जाते हैं, तो फर्नीचर से 2,000 रुपये कम हो जाएंगे क्योंकि वैल्यू गिर गई, और बेटा ये लॉस होता है, 2,000 रुपये गिरना लॉस है बेटा, तो कैपिटल से कम हो जाएगा, ठीक है। चलो जी तो क्या करें भैया, ये रही लास्ट एंट्री, डेप्रीशिएशन एट द रेट 10%, किस पे भैया, ऑन फर्नीचर, ठीक है भैया। तो 2,000 रुपये क्या हो गए, फर्नीचर से कम हो गए, ओके। और भैया और बेटा कैपिटल से कितने कम हो जाएंगे, 2,000 रुपये यहाँ से कम हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब हम करेंगे नई इक्वेशन, यहाँ बनेंगे, देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करना, थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेना प्लीज़। न्यू इक्वेशन, बताओ सब सुनना ध्यान से बेटा। 18 से 15 के 3 जोड़ो तो 167, 167 से 2 गया तो आएगा बेटा 165,500, नहीं सॉरी हाँ 500। इधर का जो बैलेंस आ रहा है बेटा 1,65,500 आ रहा है, ठीक है भैया। इस तरफ आते हैं, इस तरफ बेटा 2,000, ये तो एजेक्ट 2,000, और इस तरफ कितना आ रहा है बेटा, देखो 3 और 1 तो ये होगा 1,63,000, कितना हो रहा है बेटा, ये हो रहा है प्लस का 163,500। कितने बच्चों को समझ आया कि हमारा बैलेंस मैच हुआ है या नहीं हुआ है, चलो बताओ। 1,65 और देखो बेटा 1,65, बताओ तुम्हें ये एक बहुत तगड़ा सवाल समझ आया कि नहीं आया बेटा। थोड़ा सा ना फॉर्मेट का दिक्कत है, बाकी सवाल बहुत ईजी है, ये वैल्यू उधर लिखो उधर लिखो उधर लिखो उधर लिखो, इसलिए दिक्कत होती है, ठीक है। बाकी आई होप तुम्हें सवाल समझ आएगा, ठीक है। एक और बड़ा सवाल करेंगे, ठीक है। चलो इसे उतार लो अच्छे से, ये लो सवाल तुम्हारा ये रहा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुमने इसका, ठीक है। और देन उसका बेटा आंसर तुम्हारा ये रहा, ऊपर के 5 एंट्री ये रही, और बेटा नीचे की 4 एंट्री ये रही। चलो प्रॉपर तरीके से उतार लो, वीडियो आराम से तुम रोक रोक के पीछे कर लेना, ठीक है। चलो बेटा अगर तुम्हारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 हो गया तो एक काम करते हैं, उससे भी बड़ा सवाल करते हैं। वो आई थिंक 8 या 9 का था बेटा, 8 का था शायद, ये बेटा 10 का है, तो 10 एंट्री का एक सवाल और करते हैं, साथ में रहना। अब जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि तुम्हें समझ आ चुका है, ठीक है। चलो बेटा पढ़ते हैं भैया। गुरमान ने बिजनेस शुरू करा, 25,000 डाले उसने बैंक में, सॉरी कैश में, 25 डाले बैंक में, तो ये समझ लो 50 से करा बस। तो भैया क्या करें, पहली एंट्री होगी भैया, गुरमान स्टार्टेड बिजनेस, कितने का बेटा भैया, उसने जो बिजनेस शुरू करा है ना, वो बिजनेस शुरू करा है 50,000 से, तो ये लो 50,000 इस तरफ ले लो बेटा, 50,000 एसेट में ले लो, और 50,000 कहाँ ले लो, कैपिटल में ले लो। चलो एंट्री नंबर 2 पढ़ो जल्दी से भैया, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में सामान आया तो बेटा गुड्स भी आएंगे और लाइबिलिटी भी आएगी, ठीक है। ये लो क्या करें भैया, गुड्स परचेज्ड,
किस में भैया? क्रेडिट में। चलो जी, कितने गुड्स थे बच्चे? भैया टोटल 4000 के गुड्स थे। ये लो, साथ में कर्जा भी आया क्योंकि उधार में खरीदे हैं। ठीक है बेटा, और लायबिलिटी क्या रहेगी, और सॉरी कैपिटल क्या रहेगा? 0। चलो भैया नई क्वेश्चन बनाए क्या? आ जाओ, ये लो नई क्वेश्चन, न्यू इक्वेशन। चलो जी बेटा कितना हो गया? 54,000 भैया। ये कितना हो बच्चे? ये हो गया जी यहाँ पे 4000, और ये हो गया 50,000। तुम सबको पता अभी तक एकदम बराबर चलेगा क्योंकि ये एकदम इजीली मैच है। ठीक है बेटा, चलो अगला सवाल, अगली एंट्री बेटा। लो, कैश में खरीद लिया तो कोई बात नहीं, ये लो, गुड्स परचेज्ड। कैसे भैया? कैश में। तो बेटा एक बात बताओ, अगर कैश में खरीदे तो क्या? तो कैश चला जाएगा एसेट साइड से और एसेट साइड में गुड्स आ जाएंगे। तो ये लो, तो कितना भैया? 1000 से। तो ये देखो ध्यान से देखो, 1000 रुपये, 1000 के गुड्स आ गए, 1000 के गुड्स आ गए, और एट द सेम टाइम 1000 रुपये का कैश चला गया। तो इधर कुछ फर्क पड़ा क्या? ना, कोई फर्क पड़ा ना। चलो जी नई इक्वेशन बनाते हैं भैया। क्या बनाते हैं बेटा? न्यू इक्वेशन बनाते हैं। चलो जी बेटा, ये तो 0 रहेगा तो 54,000 ही माना जाएगा क्योंकि बेटा प्लस माइनस 0 होता है। भैया इस तरफ बताओ, इधर बेटा ये 4000 हो जाएगा, और इधर बताओ ये हो जाएगा जी 50,000। क्या अभी तक तुम सब मेरे साथ होते हो? कितनी जल्दी सवाल हो रहा है, इसको तेजी में निपटाएंगे। ठीक है, चलो भैया एंट्री नंबर 5 पढ़ो एक बार, सॉरी एंट्री नंबर 4 पढ़ो। कह रहा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो फिर से देखो बेटा, कैश आ गया और फर्नीचर आ गया तो एसेट साइड में हो जाएगा। ठीक है, चलो एंट्री नंबर 4 कर देते हैं भैया। क्या बोला एंट्री नंबर 4 में इन्होंने? कि परचेज्ड फर्नीचर, या उल्टा लिख दें, फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड। और कैसे खरीदा बेटा? ये खरीदा है बेटा फिर से कैश में। चलो कितना कितने का फर्नीचर था बेटा? ये था भैया 500 रुपये का। बड़ा चिंदी बना काम कर रहा है। तो प्लस 500 फर्नीचर आ गया, और माइनस 500 क्या चला गया बताओ? ये कैश चला गया, ये फर्नीचर आ गया। ठीक है बेटा, इधर भैया 0, इधर 0। क्या चिंदी चिंदी सी एंट्री कर रहा, बट करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो बेटा न्यू इक्वेशन बनाते हैं। ये लो भैया, न्यू इक्वेशन। क्या बोला भैया? ये तो एज इट इज 54,000 ही रहेगा। 54 का मतलब भैया 54,000। ये बेटा 0 रहेगा, और ये कितना रहेगा? सॉरी गाइस, ये 4000 होगा, 4000, और ये बेटा 50,000। यहाँ तक क्लियर है? चलो एंट्री नंबर कौन सी करेंगे भैया? एंट्री नंबर 5 करेंगे। आ जाओ, 5 पढ़ो, 5 पढ़ो भैया। 5 में बोला गया है उसने 700 रुपये विड्रॉ करें। बेटा एक बात बताओ, जब पार्टनर ने पैसा डाला तो एसेट साइड बढ़ गई थी और कैपिटल बढ़ गई थी। अब वो निकाल रहा है तो एसेट कम, हाँ, और कैपिटल कम। बहुत बढ़िया गाइस, ठीक है। ये लो, तो कितनी की ड्राइंग है बेटा? ड्राइंग है भैया यहाँ पे 700 की। ये लो, क्या लिखेंगे? विड्रॉ, विड्रॉ फॉर पर्सनल, पर्सनल यूज समझ जाना, पर्सनल यूज। भैया कितना बेटा? 700 थे। ये लो, 700 यहाँ से कम हो गए, और बेटा लायबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, और 700 फर्म से कम हो गए। पता है ना, जब पैसे डाले तो बेटा ऐड हुआ था कैपिटल और एसेट में, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो तो नई क्वेश्चन कितनी आएगी भैया? ये आएगी 53,300। इधर बोलो बेटा 4000। भैया इधर कितना आएगा? इधर आएगा बच्चे 49,300। चेक करो क्या अभी तक एंट्री एकदम बराबर चल रही है? हाँ बेटा, अभी तक एंट्री एकदम बराबर चल रही है। तो ये हो गई हमारी क्या? न्यू इक्वेशन। ठीक है भैया, एंट्री नंबर 6 कराओ भैया। आ जाओ, एंट्री नंबर 6 पढ़ते हैं। बहुत जल्दी सवाल हो रहा है, एकदम सही चल रही है स्पीड। ठीक है, साथ रहना भैया। रेंट पे करा 200 रुपये का। तो एक बात बताओ ना बेटा, तुमने खर्चा करा है और खर्चा मालिक की जेब से कटता है, तो रेंट पे करा तो बेटा कैश में से कम हो जाएगा, और मालिक की जेब कौन सी थी? याद करो, कैपिटल। तो मालिक की पॉकेट से कम हो जाएगा। तो क्या से बेटा? एसेट से कम और कैपिटल से कम। ये लो, रेंट पेड, और तो कुछ नहीं बेटा, दूसरा खर्चा। ठीक है, रेंट पेड। ये लो, रेंट पेड। कितना रेंट पेड है बेटा? भैया रेंट पेड है हमारा इस केस में 200 रुपये। आए हाय, कितने छोटे छोटे खर्चे हैं, 200 रुपये। ये 0 रहेगा बेटा, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ से 200 रुपये कम हो जाएंगे। तो इधर कितना बचेगा? इधर बचेगा भैया 4000। इधर कितना बचेगा बेटा? इधर बचेगा भैया 49,100। ठीक है, इधर की बात करें तो इससे माइनस कर दो बेटा, ये बचेगा 53,100। तो ये हो गया न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। ठीक है बेटा, चलो एंट्री नंबर 7 देखते हैं भैया।
एंट्री नंबर 7 क्या कह रही है? एंट्री नंबर 7, रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। ओके भैया, बैंक से इंटरेस्ट आया। तो एक बात बताओ बेटा, फिर से बोला, जब खर्चा हुआ तो मालिक की कैपिटल से गया था और एसेट से गया था। अब फायदा हो रहा है तो मालिक को फिर से मिला, तो बेटा कैश में आएगा और कहाँ आएगा? हाँ, कैपिटल में आएगा। ठीक है, चलो जी, तो लिखेंगे रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, है ना। रिसीव इंटरेस्ट कितना था बेटा, बता दो। इंटरेस्ट था भैया 100 रुपये। ये लो, रिसीव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव कितना था बेटा? 300 था क्या या 100 था? 100 रुपये। ओके ओके, 100 रुपये बेटा। तो 100 रुपये यहाँ पे आ गए प्लस, और बेटा लाइबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, 100 रुपये यहाँ आ गए। तो भैया कितना हो गया? 50,000। सॉरी 49,200। कितना हो गया बेटा? 49,200। ये कितना हो गया बेटा? 4,000 प्लस ये बोलना बेटा कितना होगा भैया? ये हो जाएगा 53,200 और ये हो जाएगी हमारी न्यू इक्वेशन। अरे समझे नहीं समझे? तुम कंफ्यूज तो नहीं हो रहे बेटा? हम जल्दी में नहीं कर रहे, बस बेटा एंट्री इजी इजी से बस दाल खींच रहे हैं। ठीक है, चलो सबको समझ आ रहा है इतना, है ना। आ जाओ, 8वीं एंट्री क्या भैया? 500 रुपये का सामान है, कितने में बेच दिया? 700 में बेच दिया, 200 का फायदा हो गया। तो 500 जाएंगे, 700 कैश में आएंगे और 200 जाएंगे कैपिटल में। चलो जी, तो 500 का 700 में बेचा। ये लो, गुड्स कितने के थे भैया? गुड्स थे भैया 500 के, और सोल्ड कितने में करे? सोल्ड करे भैया 700 में। तो मुझे बताओ, क्या 500 रुपये आ गए? नहीं सॉरी, क्या 700 रुपये आ गए? हाँ भैया, क्योंकि कैश आ गया। क्या बेटा 500 चले गए? हाँ भैया, क्योंकि स्टॉक चला गया। चलो भैया इस तरफ आओ, लाइबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। कितने का फायदा हो गया? 200 रुपये का, तो ये जाएगा इस तरफ। तो ये हो गया बेटा 4,000। ये हो गया बच्चे कितना? 49,400। इधर बोलो बेटा, इधर कितना हो गया भैया? इधर हो जाएगा मेरे दोस्त 200 का गैप आ रहा है, तो हो जाएगा 53,400। चलो ये बन गई तुम्हारी क्या? न्यू इक्वेशन। एंट्री नंबर 9 पे आते हैं भैया। बहुत सही जा रहा है क्वेश्चन बेटा, है ना। 9 पे आ गए हम लोग। 9 क्या कह रहा है भैया? पेड टू क्रेडिटर, 400 पे कर दिए। ठीक है बेटा, क्रेडिटर को पे करा मतलब बेटा कैश कम हो जाएगा और कर्जा कम हो जाएगा। ठीक है, चलो ये लो, पेड टू क्रेडिटर कितना बेटा? तो 400 रुपये, सॉरी कितना था बेटा, एक बार बताओ। 400 रुपये, ठीक है। तो 400 यहाँ से कम हो जाएगा, 400 यहाँ से कम हो जाएगा, और बेटा 400 का कर्जा कम हो जाएगा, और कैपिटल 0 लेके जाएगी। तो ये हो गया बेटा 3,600, और भैया ये हो गया बेटा एज इट इज़ 49,400। इधर की बात करें बेटा, इधर हो जाएगा 53,000। बताओ 10वीं एंट्री करेंगे बाद में, पहले बताओ क्या तुम मेरे साथ में हो? जल्दी बताओ। ठीक है बेटा, चेक करो, मैच चल रहा है एकदम। ओके भैया, एकदम मैच चल रहा है। ठीक है, चलो जी 10वीं एंट्री लास्ट भैया, पेटी कैश। भैया पेटी कैश क्या होता है? पेटी का मतलब होता है बेटा छोटे मोटे खर्चे, छोटे मोटे खर्चे। ठीक है, बोले तो स्मॉल एक्सपेंसेस, है ना। चलो छोटे मोटे खर्चे, ठीक है भैया। कितने? 200 रुपये पे कर दिए। तो बेटा एक बात बताओ, फिर से खर्चा पे करा तो कैश कम कैपिटल कम, बहुत बढ़िया। ले लो, पेटी कैश 200 रुपये, पेटी कैश 200। तो ये लो 200 बेटा यहाँ से कम कर दो, और मैंने क्या सिखाया था बेटा? ये 0 छोड़ दो, 200 यहाँ से कम कर दो, 200 यहाँ से कम कर दो। इधर कितना बचा बेटा? इधर बचेगा भैया 4,9,200। इधर बेटा 3,600। ठीक है, इधर बोलो कितना बचेगा बेटा? इधर बचेगा भैया, जगह कम है समझ जाना बेटा है। इधर बचेगा 52,800। चेक करो क्या इतना नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा, चेक करके बताओ। क्या नई इक्वेशन हमारी 52,800, और इधर कितनी बेटा? इधर गिनो भैया, इधर गिनो। हाँ 51, 50, 51, 52। हाँ बेटा एकदम सही जगह क्लोज करा, मतलब जो फाइनल एंट्री आएगी वो आएगी बेटा 52,800, 52,800। ठीक है, ये कन्फ्यूज तो नहीं कर रहा तुम लोगों को? ये छोटे छोटे वर्ड लिखा, रुको हम छोटा सा लिख देते, रुक जाओ। कितना आएगा इस तरफ आएगा भैया 52,800, 5,2,800। और बेटा इस तरफ कितना आएगा? इधर भी देखो, चेक करो 5,2,800। ठीक है बेटा, चलो ये छोटा सा क्वेश्चन था भैया, छोटा बोल रहे हो मतलब बड़ा क्वेश्चन था, हमने इसको खत्म कर दिया बिल्कुल सही स्पीड में। ठीक है, चलो बेटा यहाँ तक उतार लो, फिर इसके बाद कुछ नया टॉपिक आने वाला है, उस पर अलग सवाल करेंगे। ठीक है, चलो अच्छे से बेटा क्या करो, पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा पहली 5 ट्रांजैक्शन ये रही, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगली 5 ट्रांजैक्शन ये रही, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो बाकी तुम कर लोगे, ठीक है। चलो अब मिलते हैं अगली ट्रांजेक्शन की तरफ, ठीक है। इतना करो जल्दी। चलो बेटा, कुछ ना एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन है जो बेटा तुम्हें समझनी जरूरी है। क्वेश्चन उसके ऊपर हो या ना हो, लेकिन तुम्हें एंट्री का तरीका पता होना चाहिए भैया। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड जाने पहचाने लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग 10 तारीख ड्यू डेट थी और अभी तक पे नहीं करा, मतलब ड्यू बट नॉट पेड आउटस्टैंडिंग कहलाता है। क्या बोला भैया आपने? ड्यू। क्या बोला हमने? अमाउंट ड्यू हो गई, ड्यू बट नॉट पेड, अभी तक तुमने पे नहीं करी है। ये लो भैया, प्रीपेड क्या था? प्रीपेड का मतलब था एडवांस पेमेंट। क्या था बेटा? एडवांस पेमेंट। और भैया जब बता ही रहे तो इसका मतलब भी बता दो, इसका मतलब भी हमको समझा दो। इसका मतलब देखते हैं, 1 मिनट दो, यहाँ पे एक लिखना बेटा है ना, 1 सेकेंड। ये लो, इसका मतलब बेटा, इसका मतलब होता है कि अक्रूड इनकम मतलब इनकम अर्न, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। मतलब पैसा कमा तो लिया बट अभी तक तुम्हारे पास आया नहीं है। और भैया इधर बताओ, इधर उल्टा है बेटा, इनकम रिसीव, इनकम रिसीव बट नॉट अर्न, ठीक है, बट नॉट, पैसा कमा लिया आया नहीं है, पैसा आ गया लेकिन कमाया नहीं है, ठीक है। बोलो यहाँ तक कहानी क्लियर है। इनके इफेक्ट समझो बेटा। इफेक्ट क्या भैया? इसका इफेक्ट होता है बेटा, याद रखना, कभी भी आउटस्टैंडिंग आ जाए, क्या आ जाए बच्चे? आउटस्टैंडिंग आ जाए, तो उस केस में याद रखना, उस केस में ये तो जाएगा, एक लाइबिलिटी साइड जाएगा। किस तरफ जाएगा भैया? एक जाएगा लाइबिलिटी साइड और दूसरा कहाँ जाएगा? दूसरा जाएगा कैपिटल साइड। कैसे भाई? लाइबिलिटी में एक नया कॉलम बनेगा आउटस्टैंडिंग का नाम का, और भैया कैपिटल में भी एक नया कॉलम बनेगा आउटस्टैंडिंग का नाम का। लेकिन फर्क क्या है? यहाँ पे आउटस्टैंडिंग प्लस होगा, ठीक है, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग माइनस होगा। भैया माइनस क्योंकि बेटा एक तरह का खर्चा जो तुमने पे नहीं करा तो माना जाएगा कैपिटल से पे होगा, तो लाइबिलिटी में प्लस और कैपिटल में माइनस, ये इसका ट्रीटमेंट था, समझो ध्यान से, ठीक है। तो लाइबिलिटी में क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी में प्लस हो जाएगा ये, और भैया कैपिटल में माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये बात तुम याद रखना। बोलो क्लियर है बेटा कहानी? यहाँ तक समझ आया नहीं है? इस तरफ आ जाओ भैया। एडवांस पेमेंट कर रहे हैं भैया, क्या कर रहे हैं? एडवांस पेमेंट। इसकी सुनो भैया, एसेट साइड में चलेंगे। कहाँ चलेंगे? एसेट साइड में। क्या कैश चला गया तो कैश साइड से क्या कर देंगे? कैश साइड से माइनस कर देंगे। और भैया और एक नया कॉलम खुलेगा एसेट साइड में, कौन सा भैया? वो खुलेगा बेटा प्रीपेड का, प्रीपेड के नाम से। उसमें क्या कर देंगे? उसमें प्लस कर देंगे। तो एसेट में ही प्लस और एसेट में ही माइनस। पहले बताओ यहाँ तक समझ आया नहीं आया? ठीक है बेटा, ये लो तीसरे को यहाँ भी समझाते हैं, पहले इतना समझो। तो भैया आउटस्टैंडिंग मतलब लाइबिलिटी में प्लस, कैपिटल में माइनस, एसेट साइड जाना नहीं है। भैया प्रीपेड आपने पैसा चुका दिया और एडवांस में दिया तो दोनों एक तरफ आ जाएंगे, तो वो माइनस वो प्लस, क्योंकि भविष्य में दे रहे हो। और भैया इसका कैसे होगा? इसकी बात करें बेटा, तो इनकम कमा लिया आपने तो एसेट साइड में कैश आ जाएगा, एसेट साइड में क्या प्लस हो जाएगा? एसेट साइड में प्लस हो जाएगा क्योंकि कैश आ गया, क्योंकि कैश अभी तक नहीं आया, तो बेटा एसेट साइड में प्लस होगा। ये बोल के कि अभी नहीं आया, ये कह रहा बेटा अभी नहीं आया बट बाद में तो आएगा ना, तो एसेट क्रिएट होगी। तो बेटा एसेट में क्या होगा? एसेट में प्लस होगा अक्रूड इनकम के नाम से। किस नाम से भैया? अक्रूड इनकम के नाम से। और एट द सेम टाइम बेटा, एट द सेम टाइम दूसरी साइड अगर जाएं, दूसरी साइड बेटा कैपिटल, दूसरी साइड अभी नहीं मिला बट भविष्य में तो मिलेगा, तो दूसरी साइड कहाँ ऐड होगा? कैपिटल में ऐड होगा। बताओ समझे या नहीं समझे? एसेट में ऐड, कैपिटल में ऐड, अक्रूड इनकम। भैया इसका बताओ, इसका सुनो। पैसा तुम पे आ गया, देखो लिखा इनकम रिसीव, तो फिर से देखो एसेट्स में क्या हो जाएगा बेटा? एसेट्स में कैश प्लस हो जाएगा, कैश क्या प्लस हो जाएगा? कैश। रुक जाओ, छोटा सा लिखते हैं यहाँ पे, पहले समझो, प्लस हो जाएगा कैश। और भैया और बेटा तुमने ना पैसा तो आ गया बट अभी तक लाइबिलिटी पे नहीं करी, मतलब तुमने क्या करा? एडवांस फीस तो ले ली लेकिन अभी तक पढ़ाया नहीं है, तो लाइबिलिटी क्रिएट कर ली, ठीक है। तो साइड में कौन आएगा भैया? इस साइड में आएगा लाइबिलिटी। क्या होगा? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। पहले बताओ समझ आया कि नहीं आया? छोटी सी एडजस्टमेंट, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, तुम इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। जो बच्चे कह रहे भैया यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, आ जाओ तुम्हारी यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर करते हैं बेटा, ठीक है। आओ एक बार आना, ठीक है बेटा, आओ एक बार से समझो तुम। इस वाले को थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, रुक जाओ, ठीक है। इसे हटा दो यहाँ से और यहाँ लाइन खींचेगी, ठीक है बेटा। तो इसको अगर करें ना तो ये ऐसी हो जाएगी बेटा। हमने क्या बोला? लाइबिलिटी में क्या होगा भैया? लाइबिलिटी में प्लस होगा, और भैया कैपिटल से क्या होगा? माइनस होगा।
इधर सुनो बेटा, अगर एडवांस की बात हो कैश माइनस हो जाएगा, प्रीपेड एसेट में एक नया कॉलम खुल जाएगा, ठीक है। तो ये एक ही कॉलम है, ये दोनों एक ही कॉलम में रहेंगे, ये दोनों एक ही कॉलम में, वो अलग अलग है भैया, ये भी अलग अलग है, ये भी अलग अलग है, ठीक है। पहले बताओ यहाँ तक तुम्हें एडजस्टमेंट के बारे में कुछ समझ आया? ये लो स्क्रीनशॉट लो या लिख लो, ठीक है बेटा, लिख लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके ऊपर भी कुछ छोटे मोटे सवाल हैं बेटा, अगर होंगे तो करते हैं, नहीं तो फिर नए टॉपिक को देखते हैं, ठीक है। चलो लिख लो। चलो बेटा फॉर्मेट वाले सवाल तो हो गए, एक कुछ सवाल बेटा हम थ्योरी वाले करते हैं। क्या सवाल है एक बार चेक करते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए क्वेश्चन में से क्या कैलकुलेट करो भैया, नीचे दी गई इन्फॉर्मेशन से आप टोटल एसेट निकालो। आओ बताते तुम्हें बेटा कैसे। कह रहा है भैया कैपिटल 4 लाख है, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। लाइबिलिटी ये लो, क्रेडिटर 3 लाख, तो लाइबिलिटी है, ओके। और भैया साल भर कितना पैसा कमाया? 7.5 लाख रुपए। खर्चा कितना कर दिया? खर्चा कर दिया 2 लाख का। और अनसोल्ड स्टॉक कितना है भैया? 2 लाख। तो देखो बेटा अनसोल्ड स्टॉक कितने का है उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें मेन वैल्यू पे ध्यान देना। कैसे भाई कैसे? देखो क्या फॉर्मूला था भैया, एसेट्स, रुको रुको साइड में करते हैं, आंसर में चलते हैं। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। और सुनो अगर प्रॉफिट या लॉस होगा तो बेटा कैपिटल में ही ऐड होगा, प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड होगा, और भैया अगर लॉस है तो बेटा माइनस होगा, ठीक है। प्रॉफिट है इसमें रिजल्ट दिख रहा है, देखो 7 से 2 गया तो ये 7 से 2 गया तो प्रॉफिट आएगा। भैया लाइबिलिटी कितनी है? लाइबिलिटी बच्चे 3 लाख की है। भैया कितनी कैपिटल लगाई? 4 लाख। अब प्रॉफिट सुनो, प्रॉफिट कितने रुपए कमाए भैया? आपने कमाए 7,50,000, उसमें से माइनस कर दो कितना बेटा? 2 लाख। तो मुझे बताओ यहाँ पे हो जाएगा कितना बेटा? ये हो जाएगा 4 3 7, और वहां से कितना बचेगा बेटा? वहां से बचेगा, ये लो पहले से करते हैं, 4 3 7 लाख प्लस 2 घटाओ बेटा 5,50,000, तो 7 3 10 तो 12,50,000। कितना आंसर आ रहा है बेटा? तो हमारी जो एसेट आ रही है वो आ रही है भैया कितनी? वो आ रही है बेटा 12,50,000। पहले बताओ तुमको समझ आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर है? तरीका समझ आया भैया? प्रॉफिट ऐड क्यों करा? क्योंकि बेटा प्रॉफिट हमें से क्या कहा था ट्रांजैक्शन में कि प्रॉफिट और लॉस सारे कहाँ जाते हैं? टू द कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल साइड प्लस हो गया। चलो यहाँ तक क्लियर बेटा कहानी? आ जाओ उतार लो। चलो बेटा अगला सवाल देखें एक बार। अगला सवाल आ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्या आ रहा भैया? 11 क्या कह रहा है पहले पढ़ते, क्या निकालना है वो ढूंढा करो। इसमें निकालना है क्लोजिंग कैपिटल। क्या निकालनी है बेटा? क्लोजिंग कैपिटल, ओके। और क्या निकालना है बेटा? और निकालना प्रॉफिट। 2 चीज़ निकालनी है। अब जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनको एक डाउट होगा भैया क्लोजिंग कैपिटल क्या है? तो देखो इधर आओ, इसको समझो कि कभी भी अगर 1 अप्रैल देगा, 1 अप्रैल का अगर पैसा दिया है तो उसे बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम ओपनिंग कैपिटल। और भैया कभी भी 31 मार्च का देगा तो उसे बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। बोलो क्लियर है? 1 अप्रैल ओपनिंग कैपिटल, 31 मार्च क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है भैया। करके दिखाओ, आ जाओ। प्रॉफिट निकालना वगैरह वगैरह। कैपिटल बेटा कब की डेट है? 1 अप्रैल की। कैपिटल कितनी है? तो ये बेटा ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है भैया। और क्या बोला? एसेट 50,000 है, ठीक है। लाइबिलिटी है। चलो बेटा शुरू करते हैं, आ जाओ भैया आंसर में आते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला कैसे सिखाया? एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। एसेट कितनी है भैया? 50,000 है। लाइबिलिटी कितनी है मेरे बच्चे? लाइबिलिटी भैया 10,000 है, लाइबिलिटी 10,000 है भैया। कैपिटल कितनी? कैपिटल बेटा कैपिटल ही तो नहीं पता भैया, कैपिटल क्या बात कर रहे हो? कैपिटल नहीं पता बेटा, हमें कैपिटल ओपनिंग पता है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता, और यहाँ पे क्लोजिंग आती है, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, ये लिख देते हैं। क्या बोलते हैं भैया से? क्लोजिंग कैपिटल। ये कौन सी कैपिटल होती है? ये होती है भैया क्लोजिंग कैपिटल। तो जो हमारे पास नहीं है तो ये लिख देंगे क्लोजिंग कैपिटल। चलो प्लस करा, इधर माइनस करेगा तो बेटा हो गया 40,000। तो बताओ तुम्हारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई? भैया हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल आई है वो आई है जी 40,000। पहले बताओ तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल समझ आया नहीं आया? अब हम तुम्हें प्रॉफिट का लॉजिक बताते हैं। 12th वाले बच्चे समझ जाते हैं, 11th वालों ध्यान से समझना बेटा, पहली बार पढ़ रहे हो तुम। साल की शुरुआत में कितने रुपए लगाए भैया? 30,000। अंत में कितने हो गए भैया? 40,000। तो बेटा 30 से कहाँ आ गए? 40, यानी बढ़े कैसे? प्रॉफिट हो गया। तो बोलो शुरू में कितने लगाए थे भैया? 1 अप्रैल को लगाए थे, 1 अप्रैल को 30,000 लगाए थे, और भैया 31 मार्च को कितने हो गए? 40,000। तो मुझे बताओ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बना? प्रॉफिट का फॉर्मूला बना, यहाँ तक समझ आया बेटा? नहीं आया भैया? मैं क्लोजिंग कैपिटल निकाल दिया, हमारा आंसर नंबर 1 है, ये हमारा आंसर नंबर 1 है, ठीक है। चलो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बना? प्रॉफिट का फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग है 40,000 की बेटा, ये है 30,000 की। तो तुम मुझे बताओ कितना प्रॉफिट आया? भैया प्रॉफिट आएगा आपका 10,000। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे समझाओ।
ये लो बेटा, बताओ इतना प्यारा सा क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? तुम्हें कुछ करो ना करो इस नोट को जरूर उतारना है। ठीक है भैया, नोट क्या कहता है, 1 अप्रैल को ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं, 31 मार्च को क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं, और जो क्वेश्चन में कैपिटल होती है भैया एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, वो जो प्लस कैपिटल है वो 31 मार्च मतलब क्लोजिंग कैपिटल होती है। ठीक है, चलो लिख लो। चलो बेटा, तो यहाँ पे सवाल तुमने उतार लिया होगा। इसके बाद हमारी यहाँ पे एक और क्लास खत्म होती है, एक और चैप्टर खत्म होता है बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अगला चैप्टर जो शुरू होगा बेटा क्लास 11 का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, वो है बेटा जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री की वेटेज सबसे ज़्यादा है तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, तो हम मिलेंगे तुमसे अगले चैप्टर में एक नई क्लास में। ठीक है बेटा, चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।